तो चलिए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत, फिर 2 जून को करना होगा सरेंडर। अखिलेश के लिए प्रचार करने कन्नौज पहुंचे राहुल गांधी। बोले यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान, अडानी अंबानी को भी घेरा। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। 4 धाम यात्रा शुरू, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़, प्रशासन के लिए बनी चुनौती। के कविता के जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अब 24 मई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब 13 मई को होगी अंतरिम जमानत पर सुनवाई। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले मैं 17 दिनों से कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूं। मैंने कांग्रेस से कहा है कि वो लिख कर बताए कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के टुकड़े नहीं करेंगे और न ही मुसलमानों में बांटेंगे। मेरे सवाल का कांग्रेस ने अब तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब कांग्रेस का हिडन एजेंडा आपका हक लूटना है। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी का मतलब दाल में कुछ काला है। मंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया। उन्हें ये मालूम है कि अडानी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। लगता है कि टेम्पो वाला अनुभव प्रधानमंत्री का निजी अनुभव है। राहुल गांधी ने यूपी में जीत का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि लिख कर ले लो, देश में भाजपा की सबसे बड़ी हार यूपी में होने वाली है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए जनता ने मन बना लिया है। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के जमानत पर दिल्ली सरकार में मंत्री अतिथि बोली, अरविंद केजरीवाल आज शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वे दिल्ली और देश को संबोधित जरूर करेंगे। शायद ऊपर वाले का इशारा है कि अब चीजें बदल रही है। देश के लोकतंत्र और संविधान पर जो हमला हो रहा था, अब उसे बदलने और रोकने का समय आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी आज शाम को तिहाड़ से बाहर आएंगे और मुझे भरोसा है कि वो दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को जरूर संबोधित करेंगे। अब ये थीम बदल जाएगी जेल का जवाब बॉक्स। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:55 पर खोले गए। वहीं यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए और दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। जबकि बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं को शोषण किया गया और यह उनके ही नेताओं ने किया। सीबीआई जांच कर रही है और संदेश खाली के एक गुनाहगारों को सीधा करने का काम भाजपा करेगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी।